नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रह चुके और सांसद रह चुके, विधायक रह चुके आजम खान कल लगभग 2 साल के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए। कई मामले उन पर चल रहे थे, 100 के करीब उन पर केस थे, उससे आप सारे लोग वाकिफ़ हैं। और बहुत सारे ऐसे केस थे जो सुनकर भी हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन खैर मामले थे, दर्ज थे। और उन सारे मामलों में उनको जब ज़मानत हुई, करीब 72 केसेस में उनको ज़मानत मिली, तब फिर वो बाहर निकल कर आए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग गए। बाहर आने के बाद, और आज़म खान के एक बेटे भी विधायक हैं, अब्दुल्ला आज़म, उसके अलावा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी सांसद रही हैं। आज़म खान साहब के बाहर आने से पहले, जेल से बाहर आने से पहले से ही ये कयास लग रहे थे कि आज़म खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे। कयासों के पीछे कारण भी है। पिछले काफ़ी समय से, जब से सरकार बदली है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली, तो कई उनके खिलाफ मामले लगते गए और उनके पूरे परिवार को जेल में बिताना पड़ा। उनकी पत्नी भी जेल गई, बेटे भी जेल गए, खुद आज़म खान दूसरी बार ये जेल गए थे। इन सब में समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा गया, आज़म खान ने सीधे तौर पर तो कभी नहीं कहा, लेकिन ये कहा गया या व्यक्तिगत बातचीत में भी उनके परिवार के लोगों ने भी कहा कि अपनी पार्टी से जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। चुनाव से पहले भी 1-2 बार ये संभावनाएं जताई गई कि आज़म खान पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। पर अब एक बार फिर जब संभावनाएं जताई जा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने ये संकेत दिया है कि अगर आज़म खान बीएसपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। अब इस एक लाइन से, और ये बात कही है बीएसपी के एकमात्र यूपी में विधायक हैं उमाशंकर सिंह, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज़म खान क्या समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? अगर छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? केवल ये कारण कि पार्टी से उनकी नाराज़गी है, पार्टी ने उनको अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। कल जब वो रिलीज़ हुए हैं, जेल से बाहर आए हैं, तब भी आज़म खान ने ये कहा कि मैं कोई बड़ा नेता, और आज़म खान कई बार ये होता है कि प्रतीकों में बात कह जाते हैं, यानी समझने वाले उसको समझ लें। तो आज़म खान ने सीधे तौर पर ये कहा कि मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, और बड़ा नेता होता तो मुझे बड़ा नेता कोई लेने आता या मेरे स्वागत में आता। सीधे सीधे उनका जो इशारा था वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर था। हालांकि शिवपाल यादव वहाँ पर गए हुए थे, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक वहाँ गए हुए थे सीतापुर जेल, जहाँ से वो बाहर आए हैं, और फिर रामपुर तक, उनके घर तक ये पूरा का पूरा काफिला गया है। लेकिन आज़म खान की इस बात, उनका ये वाक्य, और दूसरे बीएसपी की तरफ से एक मिल रहा ऑफर, ये बहुत सारे राजनीतिक संकेत दे रहा है। तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई पर ट्वीट किया और एक खुशी जताई, और कहा भी कि ये सारे जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो राजनीतिक उससे विद्वेष की वजह से लगे हुए हैं। सरकार आएगी जब समाजवादी पार्टी की, तो ये सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, उसी तरीके से जैसे बीजेपी के तमाम नेताओं के मुकदमे वापस लिए गए हैं, जिनमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य शामिल हैं, और बहुत सारे नेता शामिल हैं। ये बात उन्होंने कही है। बावजूद इसके ये कयास लग रहे हैं। तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज़म खान क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी में जा रहे हैं। पहले तो ये कोशिश कि क्या आज़म खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। तो आपको ये पता होगा कि आज़म खान समाजवादी पार्टी से तब से जुड़े हुए हैं जब ये पार्टी बनी थी। इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं, और संस्थापक सदस्यों में से अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं। आज़म खान भी लगभग 77-78 साल के हो रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव के मित्र रहे हैं। उनके साथ जो पार्टी बनाने वाले तमाम लोग हुआ करते थे, उनके साथ रहे हैं। तो वो इस उम्र में क्या पार्टी छोड़ेंगे? क्योंकि ये भी सही बात है कि उनको जो कुछ मिला है वो समाजवादी पार्टी के ही कारण मिला है, खुद कहते भी हैं आज़म खान।
तो क्या अब इस स्थिति में इस नाराज़गी की वजह से क्या ये नाराज़गी इतनी भारी पड़ जाएगी या उस स्तर पर पहुंच गई है कि उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, या फिर वो अपने बच्चों के लिए, उनको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में इनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, या समाजवादी पार्टी में इनको वो प्रोटेक्शन, इनको वो संरक्षण नहीं मिल पाएगा जो किसी दूसरी पार्टी में मिल सकता है। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा लग नहीं रही है, कम से कम आज़म खान के स्तर पर तो नहीं लग रही है। दूसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी क्या उस स्थिति में है कि उसको कोई कद्दावर नेता, कोई बड़ा नेता आकर दूसरी पार्टी से, और जिस पार्टी में उसने अपना पूरा जीवन बिताया हो, वो आखिरी समय में आकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में पिछले करीब 10 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि पार्टी से जाने वाले ही दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी में आने वाले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि जो एक समय बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो अलग अलग पार्टियों में और अच्छे अच्छे जगहों पर, हालांकि अच्छी जगहों पर तो ज़्यादातर वही है जो भारतीय जनता पार्टी में गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में भी, राज्य में भी। लेकिन दूसरी पार्टियों में भी जो गए हैं तो वहाँ उनको सम्मान है, काफ़ी सम्मान है। ब्रजलाल खाबरी बहुजन समाज पार्टी से गए हुए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी में, ऐसा लगता नहीं। हालांकि अभी जब 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली आयोजित की जा रही है और कांशीराम, मान्यवर कांशीराम के की पुण्यतिथि पर, उसमें ये माना जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं कि बड़ी रैली है और इसमें करीब 4-5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद है। और इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम पुराने नेता थे जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उनको कोशिश की जा रही है कि सबको एकजुट किया जाए और फिर से पार्टी को खड़ा किया जाए। लेकिन पार्टी की स्थिति जहां पहुंच चुकी है, किसी नेता को, घर के ही नेताओं को कई बार शामिल किया जा रहा है, बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, अगले दिन उनको कह दिया जा रहा है कि इनका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो चाहे आकाश आनंद हों, चाहे आकाश आनंद के फादर इन लॉ हों, चाहे और भी कई नेता हों। तो इस स्थिति में इस पार्टी में कौन आएगा, ये भी बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। खासकर जो लोग बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और बड़े पदों पर हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हो या फिर और तमाम नेता हों, अगर वो MP, MLA, विधायक बने हुए हैं तो BSP में क्यों लौटेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये, अब बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर था पिछले 2 चुनाव से, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव, उसमें हमने देखा है कि वो कैडर भी अब खिसकना शुरू कर दिया है। 22 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी हद तक वो भारतीय जनता पार्टी की ओर गया और 24 के चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर ऐसा दिखा कि वो इंडिया गठबंधन की ओर उसका एक मुश्त वोट करीब करीब पड़ा, क्योंकि इन 2 चुनावों में BSP के वोट शेयर में भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम संभावना है कि कोई नेता BSP में जाकर अपना भविष्य तलाशे, क्योंकि BSP का भविष्य खुद बहुत अंधकारपूर्ण है। इसमें ये कोई बात नहीं है कि इसके पीछे कोई कारण है, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, BSP में के लिए पहले ये भी कहा जाता था कि नेता आए या जाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसका बहुत मजबूत जो है कैडर है और बहुत ही मजबूती के साथ उसके साथ रहता है, इतना ज़बरदस्त वोट ट्रांसफ़र कराने की ताकत किसी में थी नहीं जो BSP में थी। लेकिन जैसा हमने कहा कि पिछले 2 चुनाव से साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कैडर भी अब उससे दूर जाता दिखाई पड़ रहा है। चूँकि हम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में वैसे भी घूमते हैं और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश हमने काफ़ी गहराई से जाकर तमाम जगहों पर हम गए थे, तो उस कैडर से भी अब बात करने में लगता है, उसका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब BSP चुनाव ही नहीं लड़ रही है, केवल दिखावे के लिए लड़ रही है, तो फिर हम लोग BSP को क्यों वोट करें। तो ये कहना था और बाद में वो जब चुनाव नतीजों में भी दिखाई पड़ा, तो कहने का मतलब कि जिस पार्टी का कैडर ही मजबूत कैडर उससे अलग हो चुका हो, फिर से उसको एक संजीवनी मिलने की उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और वो भी नेतृत्व के स्तर पर,
भी कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है या वहाँ पर कोई ऐसी मजबूती दिखाई पड़ रही हो। आकाश आनंद को शुरू में जब लाया गया था तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी शायद एक उसमें रिजुविनेट करेगी, उसमें एक पुनर्जीवन आएगा, लेकिन आकाश उसको भी, आकाश आनंद को भी जिस तरह से अंदर बाहर किया गया पार्टी से, तो फिर वो सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो एक तरीके से जो ख़त्म हो रही थी वो और तेज़ी से ख़त्म हो गई। इस स्थिति में आज़म खान चले जाएंगे बहुजन समाज पार्टी में, दूर दूर तक उसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई नेता कुछ भी कहे, ये भी कहा जा रहा है कि तंजीम फातिमा जो आज़म खान की पत्नी है, उनकी दिल्ली में बीएसपी लीडर मायावती से मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कहीं कोई बयान, कोई तस्वीर, कोई विशेष तथ्य नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर लोग ऐसा बता रहे हैं। पर मुलाकात हुई हो या ना हुई हो, जो राजनीतिक स्थिति दिखाई पड़ रही है, राजनीतिक समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, उनको देखते हुए आज़म खान के बसपा में जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। आज़म खान केवल अखिलेश यादव को ये दिखाने के लिए चले जाएंगे बीएसपी में कि लीजिए हमने आपकी पार्टी छोड़ दी। ऐसा करने से बेहतर होगा वो अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे, और अपनी खुद की पार्टी वो बनाएं, उसकी भी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसके लिए लगातार अब जिस तरह से उनको पिछले 5-6 साल से जेल में ही है, राजनीतिक स्तर से भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और उम्र भी बढ़ रही है, संसाधन के स्तर से भी काफ़ी कमज़ोर हो गए होंगे निश्चित तौर पर, तो नई पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात एक और कही जा रही कि आज़म खान कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी भी उनको ले सकती है। ये संभावनाएं पिछले विधानसभा चुनाव में चल रही थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी, और तब ऐसा लग भी रहा था कि ये हो सकता है, क्योंकि बस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ है इस गठबंधन में, उसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आज़म खान को लेकर समाजवादी पार्टी को नाराज क्यों करेगी? तो ये संभावना भी कहीं से दिखाई नहीं पड़ती है, और आज़म खान को ले लेने से कांग्रेस को कोई बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसी संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास आज की स्थिति में जो माइनॉरिटी वोट है वो आज़म खान की वजह से नहीं है। उसके पास वो राहुल गांधी की जो एक पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने लोगों के अंदर एक उस एहसास कराया है, ताकत का एहसास कराया है, लड़ने की जो जिजीविषा दिखाई है, उसको लेकर युवा वर्ग और तमाम जो दूसरे वर्ग हैं, चाहे माइनॉरिटी हो, दलित हो, पिछड़े वर्ग हो, इनके अंदर एक राहुल गांधी के प्रति आकर्षण बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ा है, और वो लोकसभा चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आज़म खान जाना ही चाहेंगे और जाने की कोशिश करेंगे भी, तो कांग्रेस पार्टी भी उनको इस स्थिति में नहीं लेगी कि समाजवादी पार्टी से रिश्ते खराब हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, इन सारी परिस्थितियों में आज़म खान के लिए भी बेहतर यही होगा कि समाजवादी पार्टी में ही वो रहें, और शायद ऐसा वो करेंगे भी, क्योंकि बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और लंबा उनका एक राजनीतिक करियर है। इस स्थिति में वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने नहीं जा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने जेल में उनसे कौन मिलने गया कौन नहीं गया, लेकिन जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद उनके प्रति समर्थन दिखाई पड़ा है, शिवपाल यादव गए हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से सारे मुकदमे लादे गए, और जब हम सरकार में आएंगे तो ये सारे मुकदमे वापस होंगे, तो ये बड़ी बात है। तो इसको लेकर ये कहीं से भी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है कि आज़म खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, बीएसपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी में जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। खैर, क्या होता है देखते हैं, लेकिन जो कुछ अभी की स्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अभी दिखाई पड़ रही हैं, उनके आधार पर हम यही कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।